प्रिय मित्रों, सुप्रभात। आज हिंदी की कक्षा में हम मुहावरे पढ़ेंगे, इसके बाद क्रमशः लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे। आपकी परीक्षा की तिथि को देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण मुहावरों को हमने सेलेक्ट किया है और इस दृष्टि से सेलेक्ट किया है कि इसमें से आपके कोई न कोई एक दो मुहावरा जो है एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। तो ये जो मुहावरा है इस एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इसकी संख्या भी कम है और आशा करते हैं कि इसमें से आपका कोई न कोई कुछ न कुछ ज़रूर फंस जाएगा। तो सबसे पहले मुहावरे को समझने की कोशिश करते हैं। मुहावरा और लोकोक्तियाँ जो है क्यों प्रयोग किए जाते हैं। तो भाषा जो होती है, जब हम भाषा बोलते हैं उसको रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरे और लोकोक्तियों का बीच बीच में हम प्रयोग करते रहते हैं। और मुहावरे का शब्दशः यदि अर्थ देखा जाए तो बोलचाल या बातचीत होती है, ये इसका मतलब होता है। इस प्रकार जो मुहावरा होता है वो कई शब्द होते हैं एक साथ, उसको पदबंध बोलते हैं। इस पदबंध का तभी सही अर्थ समझ में आता है जब उसका वाक्य प्रयोग किया जाए। तो मतलब जब कोई वाक्यांश अपने मूल शाब्दिक अर्थ को छोड़कर उससे अलग कोई विशेष अर्थ देने लगता है तो मुहावरा कहलाता है। मुहावरे की विशेषता यह है कि मुहावरा वाक्य का अंश होता है और स्वतंत्र रूप में नहीं, वाक्य के साथ प्रयोग होता है। मुहावरे के रूप में कोई हेरफेर या परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यदि आपको कह दिया जाए, मुहावरा एक बोलते हैं जैसे फूल कर कुप्पा होना, तो ऐसा हम प्रयोग नहीं कर सकते उसको कि फूल कर कुप्पी होना है, ऐसा नहीं हो सकता। तो फूल कर कुप्पा होना ही प्रयोग किया जा सकता है। उसका मतलब उसको चेंज नहीं करते, मूल अर्थ में, मूल अपने शब्द में ही होता है, उसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करते हैं। और न ही उसके पर्यायवाची और समानार्थक शब्दों में कोई दूसरा शब्द उसके स्थान पे लिखते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मुहावरे के संबंध में। आइए अब मुहावरे को हम पढ़ते हैं। कुछ मुहावरा है यहाँ उदाहरण के रूप में महत्वपूर्ण, आप उसको देखिए। नंबर 1 है आँख दिखाना। आँख दिखाना लिखा रहेगा, अब उससे पूछा जाएगा आपको कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका मतलब होता है क्रोध प्रकट करना। और वाक्य के रूप में यदि हम इसको देखेंगे प्रयोग के रूप में, तो मैं तो कुछ कहा भी नहीं और तुम मुझे आंखें दिखा रहे हो। अब देखिए इसका अर्थ स्पष्ट हो गया इस वाक्य प्रयोग से। तो इस प्रकार वाक्य प्रयोग के माध्यम से इसका पूरा अर्थ समझ में आता है। एग्जाम में अधिकतर इसके अर्थ ही पूछे जाते हैं। दूसरा देखिए, कान पर जूं रेंगना। इसका मतलब क्या होता है? कोई असर न होना। कान पर जूं न रेंगना का मतलब कोई असर न होना। इसका वाक्य प्रयोग देख लीजिए। एक, कार्य न करने के कारण प्रतिदिन तुम्हें कक्षा में फटकार सुननी पड़ती है, फिर भी तुम्हारे कान पर जूं नहीं रेंगती। तो ये वाक्य प्रयोग है इसका। अब आगे देखिए, सभी का वाक्य प्रयोग नहीं हो सकता, कुछ का हम उदाहरण के रूप में वाक्य प्रयोग देखेंगे। इसके बाद सीधे अर्थ की बात करेंगे। दूसरा देखिए, 9 2 11 होना।
9 2 11 होने का मतलब होता है भाग जाना। पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया, मतलब भाग गया। अब देखिए केवल मात्र हम इसका अर्थ पढ़ेंगे, क्योंकि अर्थ ही पूछा जाएगा, इसको आप समझ लीजिए। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाने का मतलब साफ इनकार कर देना, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा आप। अंधे की लाठी होना, असहाय का एकमात्र सहारा होना। यह असहाय आपको नहीं भी लिखा रहेगा, लेकिन एकमात्र सहारा जरूर होगा, तो इसी को आपको सही करना होगा। अकल का दुश्मन होना का मतलब मूर्ख होना। अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि से काम न लेना, मतलब बुद्धि से काम नहीं जो लेता है उसको कहते हैं अकल का पत्थर होना। अपना उल्लू सीधा करना का मतलब होता है अपने ही स्वार्थ सिद्धि करना, अपनी ही स्वार्थ सिद्धि करना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मिलकर काम न करना, इसका मतलब होता है। ये मुहावरे लाक्षणिक अर्थ देते हैं। जो शब्द लिखे रहते हैं शब्दशः उसका अर्थ नहीं होता, बल्कि उससे हटकर कुछ अलग देते हैं। ये आपको समझना होगा। वाक्य में प्रयोग होने पर ये पूर्णतः अर्थ स्पष्ट करते हैं। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, अपना अहित स्वयं करना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। आँख खुजाना का मतलब होश आना या सचेत होना। आँखें चुराना, बचना, छिपना, इसका मतलब होता है। आँखें दिखाना का मतलब क्रोध करना। आँखें फाड़ फाड़ कर देखना मतलब आश्चर्य से देखना, क्रोध से देखना, दोनों अर्थ होता है। आश्चर्य से देखना और क्रोध से भी देखना अर्थ होता है। ये दोनों में से जो रहेगा आप इसको कर सकते हैं। आँखों में खटकना मतलब बुरा लगना। बुरा लगना का मतलब कोई वस्तु अच्छी लगने पर पाने की इच्छा जो होती है उसी को कहते हैं कि आँखों में खटकना। हम उसको प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, तो वही है बुरा लगना यहाँ पे। आँखों में धूल झोंकना, खुलेआम धोखा देना। धूल झोंकने का मतलब आसमान के तारे तोड़ना, असंभव काम करने की बात करना, इसका मतलब होता है। आकाश पाताल एक करना, जी तोड़ प्रयत्न करना। आग बबूला होना, बहुत अधिक गुस्सा करना। आग में घी डालना, अत्यधिक उत्तेजित करना या फिर झगड़ा बढ़ाना। यहाँ पर ये झगड़ा लिखा है, झगड़ा बढ़ाना, लड़ाई बढ़ाना मतलब किसी को प्रेरित करना लड़ाई के लिए या विवाद के लिए। अपने आपे से बाहर होना मतलब गुस्सा होना। आस्तीन का सांप होना, मित्र बनकर धोखा देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुंह तोड़ जवाब देना। ईद का चाँद होना का मतलब होता है बहुत दिन के बाद दिखाई पड़ना या दुर्लभ होना, जो जिसको देखना मतलब कठिन हो। उंगली पर नचाना, पूर्ण रूप से बस में रखना। उल्टी गंगा बहाना, लोक रीत के विरुद्ध काम करना। लोक रीत क्या होती है? लोक माने जो समाज है, लोग जन सामान्य को कहा जा रहा है, और रीत माने परंपरा। लोगों की जो रीति है, परंपरा है, उस परंपरा से हटकर विरोध में काम करना, उसी को लोक रीत के विरुद्ध काम करना कहते हैं। कच्ची गोलियां न खेलना,
न शब्द पे ध्यान दीजिएगा। कच्ची गोलियां खेलना नहीं है, कच्ची गोलियां न खेलना। अनुभव और जानकारी के साथ काम करना। कमर कसना, निश्चय कर लेना, या फिर होगा बिल्कुल तैयार हो जाना। आगे देखिए, कलेजा मुंह को आना। कलेजा मुंह को आना, बहुत घबरा जाना। काठ का उल्लू होना, बिल्कुल मूर्ख होना। कान का कच्चा होना, गलत बात पर जल्दी विश्वास करना। मतलब जो जल्दी विश्वास कर लेता है किसी बात पे, उसको कान का कच्चा होना कहते हैं। कान काटना, मात कर देना। मात कर देना का मतलब हरा देना। होशियारी दिखाना। कान खड़े होना का मतलब सतर्क होना या चौकन्ना हो जाना, मतलब तैयार हो जाना एक तरह से। कान भरना, चुगली करना। किताबी कीड़ा होना, हमेशा पढ़ते रहना। खाक छानना, बेकार घूमना और निराशा में भटकना। निराशा में भटकना। आगे देखिए अब, खून खौलना, अत्यंत क्रोध करना। खून का प्यासा होना, जान का दुश्मन होना। गड़े मुर्दे उखाड़ना। व्यर्थ को पुरानी बातें उभारना। गले का हार होना, बहुत प्यारा होना। गले मढ़ना का मतलब होता है ज़बरदस्ती सौंपना। कोई काम ज़बरदस्ती दिया जाता है किसी को, उसकी इच्छा नहीं है तो उसको गले का मढ़ना कर सकते हैं। गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत अधिक कह देना। गाज गिरना, बड़ा संकट आ पड़ना। गाज गिरने का मतलब गुण गोबर करना, काम बिगाड़ना। घी के दिए जलाना, खुशी मनाना या उत्सव मनाना। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर मतलब निश्चिंत हो जाना। चिकना घड़ा होना, निर्लज्ज होना या फिर उपदेश का असर न पड़ना। मतलब चिकना घड़ा होता है तो पानी उस पर टिकता ही नहीं है, फिसल के गिर जाता है, आप समझ सकते हैं। उसी का मतलब होता है निर्लज्ज होना, या उपदेश का कोई असर, किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है उसके ऊपर। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, बहुत शर्मिंदा होना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, घबरा जाना। चैन की बंसी बजाना, चिंता मुक्त होकर रहना, कोई चिंता नहीं है। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह पराजित करना। छाती पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या करना। जंगल में मंगल होना का मतलब असुविधाजनक स्थिति में भी आनंद के वातावरण का निर्माण कर देना। जंगल जैसे कठिन जगह पे भी वो आनंद का माहौल बना हुआ है, उसी को कि असुविधा की स्थिति हो और आनंद का माहौल आदमी बना लेता है, वातावरण निर्माण कर लेता है, तो उसी को कहते हैं जंगल में मंगल होना। जमीन पर पैर न पड़ना, बहुत घमंड करना। जयचंद होना, देशद्रोही होना। देशद्रोही जयचंद था।
तो उसी के नाम पे देशद्रोही होना। जले पर नमक छिड़कना, दुखी व्यक्ति को और दुखी करना, उसको कहते हैं जले पर नमक छिड़कना। आगे देखिए, जान छुड़ाना का मतलब अप्रिय स्थिति से बचकर निकल जाना। जान पर खेलना, जान की परवाह न करके हिम्मत से काम करना। जान में जान आना मतलब राहत पा जाना या आराम हो जाना। आगे देखिए, जाल बिछाना का मतलब होता है षड्यंत्र करना। जी चुराना का मतलब होता है काम से भागना। जी जान से काम करना, सारा ध्यान लगाकर रुचि से काम करना, मतलब मन लगाकर काम करना। झक मारना, निठल्ला बैठना, निठल्ला का मतलब बेकार में बैठना। व्यर्थ समय नष्ट करना, इसी को कहते हैं झक मारना। टका सा जवाब देना मतलब साफ साफ इनकार कर देना का मतलब होता है टका सा जवाब दे देना। टांग, टांग अड़ाना का मतलब रुकावट डालना। टूट पड़ना, हमला करना। टेढ़ी खीर होना, बहुत कठिन काम होना। डंके की चोट पर कहना, स्पष्ट बात करना, चुनौती देकर कहना। डींग हाँकना का मतलब होता है बढ़ चढ़कर बातें करना। डेरा जमाना, डेरा का मतलब घर होता है। डेरा जमाना स्थायी रूप से टिकना, स्थायी रूप से टिकना। ढोलक पीटना, सबसे कहते फिरना। ढोलक पीटना का मतलब सबसे कहते फिरना, फिरना का मतलब घूमना। तिल का ताड़ बनाना, छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, किसी बात को ज़्यादा बढ़ा के कहना। तैस में आना मतलब क्रोध में आना। दांत खट्टे करना, पराजित करना या परेशान करना। ये हो गया। दांतों तले उंगली दबाना, हैरान होना। दायां हाथ होना मतलब मुख्य सहायक होना, मेन व्यक्ति होना मतलब। दाल न गलना, चाल सफल न होना। दाल में काला होना, कुछ गड़बड़ होना। दिन गिनना का मतलब कठिन समय बीतने की प्रतीक्षा करना। दिन गिनना का मतलब कठिन समय है और उसकी बीतने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दिल में रह जाना, अरमान पूरे न होना। दिल की दिल में ही रहना का मतलब अरमान पूरे न होना। अरमान मतलब जो सपने हैं उनको कह सकते हैं। दिल टूटना, निराश होना। दिल पसीजना, द्रवित होना। द्रवित मतलब दयालु होना एक तरह से। दिल हल्का करना, मन को बहलाना। दो टूक बात करना, स्पष्ट कहना, साफ साफ कह देना। नमक मिर्च लगाना, बढ़ा चढ़ाकर कहना। नाक में दम करना, बहुत तंग करना। नाक में दम करने का मतलब बहुत अधिक तंग करना। नाक रखना,
मतलब इज्जत लेना, इज्जत बचा लेना, सारी। नाक रखने का मतलब इज्जत बचा लेना। नाको चने चबाना, बहुत परेशान करना। नामो निशान मिटाना, नामो निशान मिटाना, सब कुछ नष्ट कर देना। पांचों उंगलियां घी में होना, लाभ ही लाभ होना। पीठ ठोकना, शाबाशी देना। पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख होना। प्राणों की आहुति देना, प्राण प्राण दे देना, मतलब प्राणों की आहुति देना का मतलब प्राण दे देना। आहुति हवन में की जाती है, उसी प्रकार यहाँ प्राण की आहुति की बात की जा रही है। देखिए, बगले झांकना का मतलब उत्तर न दे सकना। बाएं हाथ का खेल होना, बहुत सरल होना। बाल की खाल निकालना, बिना मतलब तर्क वितर्क करना। बाल बांका न होना, कुछ न बिगड़ना या फिर कुछ हानि न होना। बीड़ा उठाना, बीड़ा उठाने का मतलब जिम्मा लेना, प्रतिज्ञा करना, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना, जिम्मेदारी ले लेना। मक्खी मारना का व्यर्थ समय गंवाना। मांग का सिंदूर पोंछना, किसी के पति की मतलब हत्या करना। पोंछना, पोंछना शब्द है मतलब हत्या करना। मांग का सिंदूर पोंछना, किसी के पति की हत्या करना। मिट्टी में मिल जाना, मतलब नष्ट हो जाना। मुंह पर कालिक पोतना, बदनामी करना। मुंह मोड़ना, किसी व्यक्ति या कार्य से विमुख होना। रंग में भंग पड़ना, शुभ कार्य में विघ्न या फिर बाधा डालना। रफू चक्कर होना, भाग जाना। रामबाण होना, अचूक होना या शीघ्र लाभदायी। रामबाण होना मतलब निशाना नहीं चूकता है, राम का बाण ऐसा होता है, इसलिए वो चीज़ को अचूक बोला गया। जो चीज़ें, कुछ चीज़ें रूढ़ हो जाती हैं, वो मुहावरे के रूप में प्रयोग हो जाती हैं। रोड़े अटकाना, रुकावट डालना। लकीर का फकीर होना, पुरानी रीतियों पर आँख मूंद कर चलना। कोई पुरानी परंपरा हो, उस पर कोई विचार विमर्श या वैज्ञानिक ढंग से नहीं सोचना, उसी को आँख मूंद कर चलना कहते हैं। लट्टू होना का मतलब मुग्ध होना। लल्लो चप्पो करना, लल्लो चप्पो करना मतलब झूठी प्रशंसा करना। लहू पसीना एक करना, लहू माने होता है खून, पसीना एक करना। खून पसीना एक करना का मतलब भी पूछ, यहाँ लहू के स्थान पे खून भी लिखा जा सकता है। खून पसीना एक करना या लहू पसीना एक करना का मतलब होता है कड़ी मेहनत एक करना। अब दूसरा है लोहा मानना। लोहा मानने का मतलब दूसरों की सत्ता मानना। सत्ता मतलब अधिकार। पराजय स्वीकार करना। लोहा मानना का मतलब पराजय स्वीकार करना भी होता है, या श्रेष्ठता स्वीकार करना, श्रेष्ठता स्वीकार करना भी होता है। अब आगे देखिए, लोहे के चने चबाना है। लोहे के चने चबाने का मतलब अत्यंत कठिन कार्य करना। श्री गणेश करना का मतलब किसी कार्य का आरंभ करना। सफ़ेद झूठ बोलना,
अविश्वसनीय झूठ बोलना, सब्ज बाग दिखाना, झूठे आश्वासन देना, सिक्का जमाना, अपनी धाक जमाना, सिर देना का मतलब बलिदान देना या कुर्बानी देना। सिर मुड़ाते ओले पड़ना, काम शुरू करते ही बाधा आना। हक्का बक्का रहना का मतलब चकित होना। हथियार डाल देना, हार मान लेना। हाथ धोकर पीछे पड़ना मतलब जानबूझकर परेशान करना। हाथ बटाना, सहायता करना। हाथ बांधे खड़े रहना, सेवा में बराबर उपस्थित रहना। किसी के लिए हमेशा तैयार रहना मतलब हाथ बांध के खड़ा है, उसके सामने हाथ बांधे खड़ा है, आदेश के लिए खड़ा समझ लीजिए। सेवा में बराबर उपस्थित रहना। हाथ मलना का मतलब पछताना। हृदय पर सांप लौटना, ईर्ष्या होना या फिर कह सकते हैं बेचैन होना। होश उड़ना का मतलब डर जाना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।